जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द लॉजिकल रीडिंग पे। आइए आज हम सीखते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। उन्नयन कोण क्या होते हैं, अवनमन कोण क्या होते हैं और इन प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, आइए सीखते हैं। जैसे हमारे पास ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। जब हम जैसे उन्नयन उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण का मतलब ऊ का मतलब है ऊपर, ऊ मतलब ऊपर, तो ऊपर। जब हम ऊपर किसी चीज को देखेंगे, ऊपर किसी चीज को देखेंगे तो उन्नयन कोण कहलाएगा। जैसे हम यहाँ पे कोई खड़ा है, जैसे कोई ये लड़का खड़ा है और ये यहाँ से अगर देखता ऊपर, तो ऊपर देखेगा तो उन्नयन कोण, उसे ऊपर डिग्री यहाँ पे दे दी 30 डिग्री के हिसाब से। जैसे हमने देखा तो 30 डिग्री है, देखा तो 60 डिग्री है, तो ये उन्नयन कोण हो गया। और अवनमन कोण क्या होता है? अवनमन, अवनमन, तो नमन वर्ड से आपको ध्यान देना है। नमन, हम किसी को भी नमस्ते करते हैं तो कैसे करते हैं? नमन करते हैं, हाथ जोड़ के नीचे सर झुका के। तो नीचे सर झुकाने मतलब नीचे देखना, नीचे देखने को अवनमन कोण कहते हैं। अगर हम किसी बिल्डिंग पे हैं, जैसे हम किसी बिल्डिंग पे हैं और वहाँ से हम कोई चीज़ देख रहे हैं नीचे की तरफ, कोई गाड़ी देख रहे हैं या कोई खेल को देख रहे हैं ऊंचाई से, तो वो जो ऊंचाई से एंगल बनता है हमारा, वो ऊपर से आया तो अवनमन कोण कहलाता है। तो ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार हमारे पास अब पहला प्रश्न है, उसे हम करते हैं। आइए। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। देखिए ये 20 मीटर लंबी डोर है जिस पे कलाकार चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। तनी हुई मतलब टाइट कसी हुई है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर, ये जमीन है हमारी, ये भूमि है, जमीन। इस पर सीधा लंबा जो खड़ा है ये लंब है, ये इसका शिखर है। शिखर से बंधा हुआ है, तो शिखर से बंधा हुआ है और यहां जमीन से बंधा हुआ है, बिल्कुल टाइट खींच के। यदि भूमि स्तर मतलब जमीन के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, ये डोर गई और डोर के द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें एक कलाकार है जो एक 20 मीटर ऊंची बांधी हुई है रस्सी, उसके ऊपर चढ़ रहा है। तो हमें पूछा है हमसे कि ये लंबाई जो है, ये लंबाई, तो ये लंबाई कितनी है ये बताना है। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। जो दिया है, हल दिया है, जो दिया उसे लिख लेंगे। अब ये जो डोर होती है इसे कर्ण कहते हैं, और ये जो खंबा है इसे लंब कहते हैं। तो कर्ण दिया है हमें, कर्ण को हम AC भी लिख सकते हैं। कर्ण 20 मीटर है, कर्ण 20 मीटर। थीटा जो है, थीटा का मान है 30 डिग्री। अब हमें निकालना है क्या है? लंब। लंब मतलब खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई हमें निकालना है। तो जो दिया है वो हमने लिख लिया। लिखने से ही हमें आसान हो जाता है कि हमें निकालना है क्या है। अब देखिए, अगर हम लंब और कर्ण, लंब को लिखें ऊपर और लिखें नीचे को, नीचे में कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण होता है हमारा साइन, लंब बटा कर्ण साइन होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ये समझ ही नहीं पाते कि कौन सी वैल्यू ऊपर रखें और कौन सी नीचे रख दें। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत आसानी से समझाऊंगा कि आप इसमें चाहे लंब ऊपर रखिए चाहे कर्ण ऊपर रखिए, अब कोई भी वैल्यू ऊपर रखिए, लेकिन उसको बस आप ध्यान रखिए कि उसका मान क्या है, वो किसके साथ आता है। जैसे हमने ऐसे किया लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का साइन
कोस, टैन, कोसेक, सैक और कॉट। ये मैंने इसलिए लिखा कि आपको आसानी से ये समझ में आए कि कैसे हम इन चित्रों को समझेंगे। हमें क्या चाहिए, लंब और कर्ण। तो लंब और कर्ण देखिए किसमें, साइन। अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो हम साइन में चल रहे हैं, अगर हम नीचे से ऊपर चले जाएं तो हम कॉस में चल रहे हैं, कॉसेक में, तो हम कॉसेक में चल रहे हैं। अब हम इस सवाल को दो प्रकार से कर सकते हैं, साइन के मानों से भी कर सकते हैं और कॉसेक के मानों से भी कर सकते हैं। आंसर दोनों से एक ही आना चाहिए। चलिए करते हैं। लंब बटा कर्ण रखते हैं हम, लंब बटा में कर्ण। लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा, यानी साइन होता है लंब बटा कर्ण। लंब हमें निकालना है ए बी, तो हमने कहा ए बी हमें निकालना है। और कर्ण क्या है, कर्ण हमें दिया है 20 मीटर, लिख दिया हमने 20। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या, 30 डिग्री, तो साइन थीटा की जगह हम रखेंगे 30 डिग्री। तो ए बी बटा में 20 मीटर बराबर साइन 30 होता है 1/2, इसका मान होता है। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी गुणा में 2 बराबर 20 गुणा में 1, तो 20 गुणा में 1। अब देखिए यहाँ गुणा कर रहा है, 2 क्या कर रहा है, ए बी के साथ गुणा कर रहे हैं। जो यहाँ गुणा कर रहा है तो हम उसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो वो भाग करेगा। तो ए बी बराबर 20 एकम 20, लिख दिया हमने 20। ये गुणा कर रहा है तो इधर जाके भाग करेगा, तो 2 एकम 2 और 2 धाम 20। तो ए बी की वैल्यू आ गई 10 मीटर। यानी कि जो ये खंबा है, खंबे की ऊंचाई, तो खंबे की ऊंचाई जो थी लंब, खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई हमारी, 10 मीटर आ गई। ये तो तरीका था हमारा साइन साइड से, जो हमने साइन की तरफ से कर दिया। अगर यही कोई बच्चा अगर इसको कॉसेक की तरफ से कर दे तो भी ये सही होगा। इसी प्रकार अब हम करेंगे इसको दूसरे तरीके से, कॉसेक वाले तरीके से। कॉसेक मतलब कर्ण बटा लंब। अभी हमने इसको किया था साइन वाले तरीके से, तो लंब बटा कर्ण होता है साइन। अब कर्ण बटा लंब कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा। कर्ण हमें दिया है 20 मीटर, तो 20, और लंब हमें निकालना है, ए बी हमें निकालना है। कॉसेक थीटा, जैसे हमने साइन 30 की वैल्यू को 1/2 कहा, इसका मान 1/2 होता है, तो कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो ये मान भी उलट जाएगा, 2/1। बटे में 1 आप लिखिए, मत लिखिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ हो गया कॉसेक 30 डिग्री 20/AB बराबर कॉसेक 30 2/1। एक इसलिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसलिए एक रखा हमने। ए बी गुणा 2, ए बी गुणा में 2 बराबर 20 गुणा में 1। यहाँ देखिए 2 गुणा कर रहे हैं तो ये बराबर को जाके भाग करेगा। ए बी बराबर 20 एकम 20, गुणा कर रहा था 2 तो यहाँ के भाग करे, 2 एकम 2 और 2 धाम 20। तो ए बी की वैल्यू यहाँ भी हमारे देखिए 10 मीटर ही आई। तो इस प्रकार हमने दोनों विधि से, साइन से भी और कोस से भी ये करके देखा और दोनों का आंसर सेम आया हमारा। तो ऐसा ना हो, आप डरे नहीं कि मुझे कौन सा लेना है। जो दिया है आपको कर्ण दिया है और जो पूछा है, इनके बीच में बस रिलेशन देखिए कि रिलेशन क्या है, उनके बीच में किसका रिलेशन है, साइन का है, कॉस का है, टैन का है। जिसका है आप उसे लिख दीजिए और उसके मान को लिख दीजिए और आपका प्रश्न आराम से हल हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने इनको अच्छे से हल करना सीखा होगा।